जैसे कि आप सभी जानते हो कि कल 70 साल बाद जयपुर में क्षत्रियों ने एक इतिहास रचा। लेकिन ठाकुरलैंड कहे जाने वाले यूपी में ऐसा कार्यक्रम कब होगा, क्योंकि यूपी क्षत्रियों की धरती रही है। पिछले कुछ सालों से क्षत्रियों को बदनाम करने के लिए यूपी में क्षत्रियों की आबादी 8% दिखाई जाती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों की आबादी पूरे यूपी में 10% से ज्यादा है और एक क्षत्रिय 100 पर भारी होता है। यूपी के सबसे बड़े जमींदार ही क्षत्रिय हैं। यूपी को ठाकुरलैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यूपी पर ठाकुरों की ही रियासतें होती थी। यूपी की 90% रियासतें क्षत्रियों की थी, जिसमें कि पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, ये तो पूरा ही ठाकुरलैंड था। बुंदेलखंड, जिसको कि बुंदेला क्षत्रियों ने बसाया, उससे पहले ये चंदेल क्षत्रियों के अधीन था। 14वीं सदी तक चंदेलों ने यहाँ पर राज किया। राजा विद्याधर चंदेल जहाँ के महान क्षत्रिय हुए। इसके बाद राजा 70 साल बुंदेला ने जहाँ क्षत्रियों का इतिहास रचाया। बुंदेलखंड आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। पूर्वांचल हो या फिर अवध, जहाँ पर सबसे पहले ठकुराई ही चलती थी। आज भी सबसे बड़े जमींदार हैं जहाँ के क्षत्रिय ही हैं, वो चाहे कानपुर हो, जिसको कि कानपुर ये क्षत्रियों ने बसाया। इसके अलावा प्रतापगढ़ हो, जिसका नाम क्षत्रियों पर पड़ा। राजा भैया आज भी क्षत्रियों की शान बयां करते हैं। इसके अलावा बदावर क्षेत्र, इस बदावर क्षेत्र पर बडोरिया क्षत्रियों का राज। आज के उत्तर प्रदेश का आगरा, इटावा, जालौर, फिरोजाबाद से लेकर चंबल, भिंड तक कभी बडोरिया क्षत्रियों का राज था। आज भी बदावर क्षेत्र के राजा महेंद्रा अरिंदमान सिंह जी हैं, प्रदेश के एमएलए भी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी ही क्षत्रियों की है, क्योंकि आज के टाइम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएलए क्षत्रियों के हैं, जो कि 70 से ज्यादा हैं। ठाकुरों का नाम नहीं लेना चाहती। मीडिया सोचती है कि सीएम ठाकुर है, लेकिन वो अपने आप को कभी भी ठाकुर या क्षत्रिय नहीं कहते। क्षत्रिय समाज को किसी सीएम की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय समाज को जरूरत है अपने क्षत्रियों की, जो क्षत्रियों की भलाई कर सके। ईटा से लेकर ओरछा तक क्षत्रियों की रियासतें थी। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड ठाकुरों की धरती मानी जाती थी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में भी क्षत्रियों का ही राज था, जिसमें चौहानों, जादौनों और भी बहुत सारी रियासतें क्षत्रियों की थी। उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों को अब जागना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि महाराजा सुहेलदेव बैंस, जो कि बैंस क्षत्रिय थे, उनके इतिहास से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसके अलावा मिहिर भोज प्रतिहार, जो कि कन्नौज के महाराजा थे। कन्नौज में आज भी लाखों में क्षत्रिय हैं, लेकिन एक भी दूसरा नहीं मिलता। अब वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों को जागने का। जिस दिन बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध के क्षत्रिय जाग जाएंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय जाग जाएगा, जहाँ के ठाकुरों की बात ही अलग है। तो अब वक्त आ गया है कि जयपुर की तरह क्षत्रियों का एक महान सम्मेलन उत्तर प्रदेश की धरती में होना चाहिए, स्पेशली बुंदेलखंड की धरती में होना चाहिए, ताकि सभी को पता चल सके कि बुंदेलखंड में महान क्षत्रिय योद्धा राजा 70 साल बुंदेला और राजा विद्याधर चंदेल ने भी जन्म लिया था, जिन्होंने मोहम्मद गजनबी जैसे को हराया था।